इस छोटे वीडियो में बुद्धिमान बच्चों को पालने के बारे में ये कहानी है। एक पका हुआ आम। आपने मुझे एक और कहानी सुनाते हुए सुना होगा, या आमों की एक से अधिक कहानियां शायद मेरा पसंदीदा फल। तो ये कहानी है एक आदमी चलते हुए खेत में, संकरी गली, धूल भरी, और वह अपने रास्ते के एक तरफ आता है कुछ आम के पेड़, और उसे आम बहुत पसंद है। और वह देखता है कि कुछ आम पेड़ों की शाखाओं से लटके हुए हैं। तो आओ, वह रुकता है, इसके बारे में सोचता है क्या उसे जाकर इसे लेना चाहिए। हालांकि पेड़ उसका नहीं है, वहां अन्य मालिक हैं जो पास में रहते हैं। क्या उसे आम तोड़ने से पहले उनकी अनुमति लेनी चाहिए, या इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए? अब बच्चों, अगर आप उस स्थिति में होते तो आप क्या करते? क्या आप रुककर आम तोड़ेंगे और चले जाएंगे? मालिक के पास जाएं, अनुमति मांगें, फिर आम तोड़ें, या शायद वह आपको आम दे देगा, या इसे बस नजरअंदाज करें और अपनी राह चलें? लेकिन यह विशेष व्यक्ति जो वह करता है, उसने कहा अनुमति लेने और वापस आने में बहुत समय लग सकता है, और शायद व्यक्ति या मालिक घर पर नहीं हो। इसमें और भी अधिक समय लगेगा, और वह जहां भी जा रहा है वहां के लिए देर हो जाएगी। तो वह निर्णय लेता है कि वह जाकर आम तोड़ेगा, आम तोड़ लेगा। तो बस सोचिए, क्या उसने सही किया? तो आम तोड़ने के बाद वह चला जाता है और खाता है और आनंद लेता है। इस बीच मालिक अपने घर से बाहर आया। उसने कुछ हलचल सुनी और देखा कि आदमी उसके पेड़ से आम लेकर जा रहा है। वह जाकर उसकी शर्ट पकड़ लेता है और उसकी पीठ पर एक थप्पड़ मारता है, और उसे कहता है कि तुम चोर की तरह व्यवहार कर रहे हो। तुम मुझसे पूछ सकते थे, तुम आम चुरा रहे हो, और यह तुम्हारी सजा है। तो वह आदमी बहुत शर्मिंदा हो जाता है। वह कहता है, माफ कीजिए, वह फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। और फिर वह धीरे धीरे चला जाता है, बहुत शर्मिंदा होकर। तो अब चलिए कहानी का विश्लेषण करते हैं। क्या उसने अभिनय किया? जल्दी में हो? क्या उसने यह नहीं सोचा कि वह क्या कर रहा है? क्या उसने आम के प्रति अपनी पसंद के कारण ऐसा किया? क्या उसने इसलिए किया क्योंकि वह भूखा था और खाना उससे दूर था? या उसने बस इसके बारे में सोचा और निर्णय लिया? क्या यह उसका निर्णय था, या अचानक कोई अनियमित क्रिया? यह एक सवाल है। फिर आप इसके बारे में सोचते हैं, यह क्रिया कहां से उत्पन्न होती है? वास्तव में उसने आम देखा तो इंद्रियों में, संवेदी धारणाओं में उसने आम देखा तो उसकी आंखें शामिल थीं। पहली बार में आंखें इसकी सूचना दी, और मस्तिष्क को, मन को बताया कि यह एक आम है, पका हुआ मीठा आम। फिर मन कहता है, ओह हां, मुझे आमों के बारे में पता है, मैंने इसे पहले देखा है, मुझे इसके बारे में पता है, और मुझे पता है कि जिस व्यक्ति का मन में हूं वह आम को पसंद करता है। तो मन फिर संदेश मस्तिष्क को भेजता है। मस्तिष्क फिर संदेश उसके पैरों और
बाहों को भेजता है तो पैर पेड़ की दिशा में चलने लगते हैं। वह अपनी बाह उठाता है या एक या दो कदम चढ़ता है और आम तोड़ता है, इसे नीचे लाता है और खाना शुरू करता है। उसका मुंह शामिल हो जाता है, उसकी स्वाद कलिकाएं शामिल हो जाती हैं, तो फिर वह खा रहा है और आनंद ले रहा है और संतुष्टि प्राप्त कर रहा है, इससे पहले कि वह पकड़ा जाए। तो आप देख सकते हैं, आम की उत्पत्ति उसकी आंखों में थी, फिर उसके मस्तिष्क में, फिर उसके मन में, फिर उसके पैर, बाहें और मुंह। तो उसकी व्यक्तित्व के ये सभी अलग अलग अंग, अलग अलग हिस्से शामिल थे, लेकिन किसे मार पड़ी? उसकी पीठ। तो महत्वपूर्ण बात यह सीखने की है कि आपका कार्य वास्तव में आपके इंद्रियों, आपके अंगों का सामूहिक कार्य है, और आपकी मंशा जो आपके मन में उत्पन्न होती है। तो वास्तव में अगर आप गहराई से सोचें तो कार्य आपके मन में, आपकी मंशा में उत्पन्न हुआ। कैसे? आपकी आंखों ने इसे देखा और यह रिपोर्ट किया कि यह आम का आकार और आकार है। जिस भी चीज को मैं देख रहा हूं वह एक वस्तु है। मस्तिष्क इसका चित्र बनाता है, रंगीन चित्र, और इसे रिपोर्ट करता है मन को। मन ही जानता है कि यह आम है। और इसका स्वाद कैसा है? अनुभूति। पूरा प्रक्रिया उस बिंदु पर रुक सकती थी, कुछ भी नहीं होता। मन ने एक इरादा उत्पन्न नहीं किया कि इस व्यक्ति को आम तोड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। पूरी कहानी मन में ही समाप्त हो जाती। मन वह जगह है जहां कहानियां शुरू और समाप्त होती हैं। तो मन फिर प्रेरित करता है मस्तिष्क के उपकरण के माध्यम से जो शरीर में है, और मस्तिष्क फिर मन के इरादे को लागू करता है या उसे पूरा करता है, और फिर उसके हाथ, पैर, मुंह, जीभ और दांत सब कुछ शामिल हो जाता है। तो इसे देखने के दो पहलू हैं। पहला है भौतिक पहलू, फिर क्रिया उसकी आंखों में उत्पन्न हुई। दूसरा यह है कि आंखों ने बस इसे देखा, आंखों ने शरीर के बाकी हिस्सों को आम तोड़ने के लिए नहीं कहा, आंखों ने बस जानकारी दी। यह मन था जिसने क्रिया उत्पन्न की। मन ने इरादा, एक योजना बनाई और गतिविधियों का एक सेट, और मस्तिष्क ने उन गतिविधियों को अंजाम दिया। मन द्वारा प्रेरित। तो मुख्य सबक यह है कि आप जो भी करें, जहां भी हो, किसी भी स्थिति में, किसी भी उम्र में, समझें कि आप कैसे और क्यों कार्य कर रहे हैं, क्या आपको प्रेरित करता है, आपका इरादा क्या है और आपके कार्य का परिणाम क्या है। गीता से महान शिक्षा यह भी है कि कार्य वास्तव में इरादे में उत्पन्न होते हैं, और इरादा ही उस कार्य से भी अधिक महत्वपूर्ण है जो आप करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद और जल्द ही फिर मिलेंगे।